नौकरी के लिए जा रहा है तो इस तरह लाठी चार्ज कर लग रहा है वो कहीं और से आए, वो भारत का है ही पेवा हमारा जुमलेबाज है। ये जो है योजना लीजिए, आपके हर महीने में हर खाते में मतलब 3,000 रुपया हर महीने आ जाएगा। बहुत ऐसा ब्लैक मनी नहीं पहुंचा हम लोगों के पास। उसकी बाद तो विकास की मम्मी खा गई तो फिर विकास खा गया। नजर सम्राट चौधरी जब संसद में बैठ के खैनी खा सकते हो, देश के पीएम हो के उनकी जबान का भरोसा नहीं है तो पुलिस आके डंडा चार्ज कर दिया और रात में के पैसा भी लेके जा रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे आप नेता होता नहीं ना है जबरदस्ती? नहीं नेता तो नहीं है, बोलता भाई नेता नहीं। आप भी बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद जिशान। उम्र क्या है? उम्र हमारी 28 साल। 28 साल है। वोट तो लास्ट 1-2 बार दे ही दिए होंगे। हाँ हाँ, कैसा लगा वोट देके? वोट देखिए अच्छा लगा। अच्छा, निवासी कहाँ के हैं? हम ऐसे रहने वाले बिहार के हैं। बिहार में कहाँ? बिहार जिला वैशाली। वैशाली के? हाँ। तो वैशाली के वोटर हैं कि बंगाल के? वैशाली के वोटर हैं, यहाँ रहते हैं। नीतीश चाचा तो वो चच्चा हमारा पलट गया है, क्या कीजिए बेचारा, बुढ़ापा आ गया ना, समझ में नहीं आता है क्या करे। सुनेंगे चाचा जी? चच्चा हमारा थोड़ा सा बिगड़ जाता है कभी कभी, बदलने वाले आदत पड़ा हुआ ना तो बदल ही जाते हैं, क्या कीजिए। लग रहा है दोबारा आएंगे। अफसोस भी है लेकिन क्या कहेगा, चच्चा का हालात ही उल्टा, कुछ भी कर सकते हो। लगता है कि पलट के जो हमारे मोदी जी का उल्टा कर देंगे, लेकिन देखिए वो तो समझ में आएगा बाद में। अच्छा, चच्चा के पलटने के बाद। अभी जब आया न्यूज कि सम्राट चौधरी आपके सीएम बन गए, कैसा लगा आप लोगों को? देखिए सही तो नहीं है क्योंकि सम्राट चौधरी जब संसद में बैठ के खैनी खा सकते हो, आदमी क्या सही जवाब देगा। और दूसरा ये कहानी उसका ये है कि पढ़ा लिखा एजुकेशन भी लोग नहीं, आज के दौर में हर चीज़ में एजुकेशन चाहिए, और खास करके सीएम बन रहा है किसी स्टेट का तो एजुकेशन तो चाहिए। और सुनते हैं कि उसके बारे में 10 क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा लोग, तो क्या बनेगा और क्या अच्छा करेगा। वही है कि फॉर्च्यूनर पे घूमेगा, जगवार पे घूमेगा, और क्या कर सकता है, नहीं खुद करेगा अपने लिए। जनता के लिए बहुत मुश्किल है करना, जनता के लिए आज के दौर में अगर कोई करे तभी तो। और सम्राट चौधरी का तो आमतौर पर बिहार में जो वोटिंग होती है तो या तो जाति देख के होती है या फिर फेस देख के होती है, तो आप लोग भी लग रहा है चाचा का फेस देख के दिए थे? हाँ, चाचा को जो है फिर भी चाचा जैसा भी, लेकिन काम बिहार के लाइन में थोड़ा किए थे। और ऐसे हम लोग रियल चाहने वाले जो है आरजेडी को है। तुम कॉपीराइट डलवा के मानोगे, रुक जाओ भैया। हम जो है आरजेडी के चाहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी चाचा को एक बार मौका दिए थे। चाचा देखिए अगर गेम कर देते हैं, वही पलट जाते तो मजा आएगा। दोबारा कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को लेकर ये बिहारी लोग हैं, और अभी हम लोग नया बाजार में है, नया मार्केट, न्यू मार्केट में, और यहाँ पे भी जो बिहारी है उनका इमोशन नीतीश कुमार जी से काफी जुड़ा हुआ है। अभी भी लोगों को उम्मीद है कि वापस से वो सीएम पद पर आ जाए। अच्छा, कितना साल से हैं यहाँ पे? हम कलकत्ता में 9 साल। 9 साल। कैसा लगता है बिहार और बंगाल का माहौल, दोनों क्या, कितना डिफरेंस? बिहार और बंगाल में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि बिहार अपना जो है वो एक अलग कहानी में है, हर चीज़ से बहुत वहाँ का कारोबार भी सिस्टम बहुत ख़राब है, और राजनीतिक का भी कहानी ही उस वहाँ का अलग है, और जनता का भी बहुत सारा कहानी है, मतलब हर तरफ से। और बंगाल एक स्टेट है कि यहाँ जो है हर एक तरीके से आप जोड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम हर एक लोग साथ में रहने वाले लोग हैं। अगर हमारा किसी चीज़, अगर हमारे होटल अगर हमारा है तो दाल चावल हमारे वही नॉन मुस्लिम के यहाँ से खरीदते हैं, अपने होटल में बनाते हैं और फिर बेचते हैं। बिहार में नहीं खरीद सकते? नहीं, बड़ी बिहार में क्या बोले है बिहार में, लेकिन वो हालात के नहीं। यहाँ जितनी लोग हैं, जैसे एक रेगुलर जगह आप न्यू मार्केट में आते हैं वो समझ में आ रहा है, और बिहार में ऐसा कोई हालात नहीं है। हम लोग वैशाली के अंदर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ वैशाली में तो हम लोग को खरीदते हैं, हम विदेश नहीं, बिहार से है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो उतना बिहार कामयाब नहीं जितना बंगाल कामयाब है हिंदू मुस्लिम को नहीं। कामयाबी में मतलब कमाने के लाइन में, बिजनेस लाइन में, डेवलपमेंट में बेहतर अगर कोई है तो बंगाल है। हम अपने नजरिए से अगर समझते हैं तो स्टेट में सबसे अगर भैया थोड़ा रुक जाइए, पीछे से वर्ड दे रहे नहीं, अगर बेहतरीन कोई स्टेट में अगर स्टेट हम समझते हैं अपने, हम बिहारी हैं, लेकिन बंगाल एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टेट है। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि यहाँ की सीएम इतनी बेहतरीन है कि आपको रोड पे इतना बड़ा रोड दिख रहा है, ये कमाने का मौका दे रहा है। बिहार से आए हुए दूसरे स्टेट से आने वाले लोग हैं, और आप इस तरह जो है लगा के बेच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमने तो बिहार में रोड पे लगा दिया था, पुलिस वाला ही गलियां पहले लफ्ज़ में गाली बक देता है, अब डायरेक्ट जो है उठा के फेंक देता है, उसके बाद जो है जबरदस्ती का कॉलरों पकड़ लेता है, हमारी रहता है। यहाँ का कानून सबसे पहले आपसे बात करेगा कि आप
इलीगल जगह पे क्यों लगा? हमारे बिहार का हालात है कि पहले पुलिस आपको हाथ उठा देगा। हम इस बार बिहार में भी सोनपुर मेला में रहे हैं, लीगल जगह पे पैसा दे के जिस जगह को हमने खरीदा है, जिस जगह पे लगाया है, हमने पैसा दिया, पुलिस आके डंडा चार्ज कर दिया और रात में के पैसा भी लेके जा रहा है। तब उसके ऊपर जब हम बोले हैं तब जो है बोला कि ठीक है बाबू रहने दो, गलती हो गया, हमारे लड़का को मार दिया। जबकि उस जगह को हम पैसा दिए, रोज का उस जगह पर 1500-2000 रुपया देते सोनपुर मेला में, और पुलिस आगे डंडा चार्ज कर रहा है। यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। आप यहाँ है, रोड पे लोग लगाया हुआ है, कानून का भी ऑर्डर, सरकार की भी ऑर्डर, आराम से बेचे, कमाइए, खाइए, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। हमारे बिहार में ऐसा नहीं, वरना जरूरत क्या था, आराम से घर परिवार के साथ बिहार में रहते, शाम में दिन भर जो है करते, शाम में आके जो है खेत खलिहान का हवा खाते, चौक पे जाके चाय पीते। लेकिन ऐसा मौका नहीं है हमारा। जो लोग पलायन वाली बातों पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, उनके लिए थोड़ा इधर रहिएगा। उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों पलायन हो रहा है बिहार में। हम हाजीपुर से सामान लेकर आते हैं, हमारा ट्रांसफर मतलब जो सामान बाहर से आता है, तो हम हाजीपुर से सामान, एक वो टोटो वाला था जिसका एक पाँव नहीं था, वो टोटो चला रहा है, जब सोनपुर मेला से लेके जा रहा था, पुलिस वाला मेरे सामने उसको माँ बहन से लेके टू जेड, लेडीज पुलिस खड़ी है बगल में, उसके सामने वो गंदा से गंदा गाली उसके माँ बहन को दिया और देने का उसको मार के उसका डायरेक्ट बोला कि लेके जाना, तुम रिटर्न लेके जाओ। मेरे सामने की बात है, इसलिए हम समझते कि थोड़ा दो स्टेट का पुलिस खराब है, अपने बिहार का और हमारे यूपी का। बात चल रही थी इनसे, हमारे कैमरामैन भाई साहब को प्यास लगी तो ऑफ हो गया थोड़ा, कुछ और बताना चाह रहे थे, बताइए क्या बताएं। बंगाल इलेक्शन को लेकर कुछ कह रहे थे। बंगाल इलेक्शन में अगर हम बेहतर समझते हैं तो ममता बनर्जी बेहतर है इस बंगाल के लिए। इस बंगाल के लिए अगर कोई सीएम का फेस अगर बेहतर है तो ममता बनर्जी। और मोदी जी लेके कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? मोदी जी आज तक अपनी जबान का उस इंसान पर किस पर भरोसा जो इसकी खुद का जबान का वैल्यू ना हो, भरोसा किस तरह करेंगे? हमारे देश के पीएम हो के उनकी जबान का भरोसा नहीं है तो हम किस तरह कह दे कि हमारे बंगाल में आना चाहिए? क्या धोखा दिए आपको? बहुत कुछ में धोखा दिए। 15 लाख रुपया अभी तक अटका हुआ है। ये वो 15 लाख नहीं है ना जो सबके खाते में आएंगे? तो वही वाली बात है ना। उसके बाद जो है बहुत ऐसा ब्लैक मनी नहीं पहुंचा हम लोगों के पास। उसके बाद बताते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं डाली सरकार, लेकिन या तो विकास की मम्मी खा गई तो फिर विकास खा गया। नजर कोई सामने में नहीं है, या तो हमने मोदी जी खा गए। कहे तो कहे हर चीज का। अरे एक बात आ रहा है, हमको सबसे हेवी लगता है अगर समझिए तो अमित शाह साहब का। जी अमित शाह क्या बोल रही है? गृह मंत्री हमारे बार डायरेक्ट कहते हैं काची वो तो हमेशा की योजना ही डाल देते हैं। भाई आप ये जो है योजना लीजिए, आपके हर महीने में हर खाते में मतलब 3000 रुपया हर महीने आ जाएगा। अब पता जब खाता चेक करा देगा अभी तक अभी नहीं किया पैसा। अब कौन योजना डालते कि पैसे नहीं आता? सबसे बड़ा टेंशन का ये बात। और बोलते ठीक है, वो लगता है जब उनसे सवाल, जब वहाँ का इलेक्शन जीत जाते हैं, जब उनकी सरकार बन जाती है और वो जब उनसे सवाल मीडिया करती है तो कहते हैं वो तो सिर्फ जुमला था। इसी तरह झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज निकल गए। तो नेहा राठौर ने कहती कि सैया हमार जो है पिवा हमार जुमलेबाज है, तो वही वाली बात है, जुमलेबाज है। और एक तो हमारे जो है यूपी के योगी आदित्यनाथ साहब, उनकी भी बड़ी जब कहानी है। बंगाल में आके होते बोलते हैं कि बांग्ला, उनको खुद बांग्ला नहीं आता, वो कहते हैं कि बांग्ला चलबे उर्दू चलबे ना, और उन्हीं को बांग्ला नहीं आता, वो खुद हिंदी में बोल रहे हैं। अपनी बंगाल थी कैसे जो बांग्ला कथा करें, हिंदी कथा करছেন আপনি তা বলছে বাংলা চলবে उर्दू चलबे ना। এখানে बंगाल सब কিছু चले, यहाँ सब कुछ चलता है। आपको बुझना होगा, ये यूपी थोड़ी है, बिहार थोड़ी है। यहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर लोग समझदार है। उनको पता है कि जब वो पूरे इतने सारे स्टेट में उसकी सरकार बनी हुई है तब वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बंगाल में आके क्या कर देगा? किसान आंदोलन पे किसान मार खा जा रहा है। पटना के हालात आपने देखा होगा, हम भी अपने आँख से देखे हैं कि जब कोई नौकरी के लिए जा रहा है तो इस तरह लाठी चार्ज कर लग रहा है वो कहीं और से आए, वो भारत का है ही। फिर भी आप नौकरी दीजिए ना भाई, हर चीज तो आप लोगों के हाथ में है। सरकार तो हमारा बिहार में भी आप ही का सरकार, दीजिए लोग को। कह रहे थे कि ये देंगे वो देंगे, तो दे दीजिए भाई, सबको नौकरी की दीजिए कि अपना लगे रहे, सब आप ही के पीछे पड़े रहें। लेकिन जुमलेबाज निकले हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आज बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के सिवा कोई नहीं आ सकता है। ये चीज व्हाइट पेपर पे लिख के दे दिया जाए कि बंगाल में ममता बनर्जी से अच्छा राजनीति कोई नहीं करती। एक औरत होके
हम समझते हैं कि बहुत बेहतरीन काम। सोच रहे हैं एक औरत को हराने के लिए पीएम से लेके सीएम से लेके पीएम तक उतर गया, और हम आपको कहते हैं फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरत है, पढ़ी लिखी सीएम। जनता के लिए जितना बता, आपको हम क्या बोले, आपको बोले कि हम बिहार से आए हुए लोग जब बंगाल में खट रहे हैं, जगह मिली वो रोड पे कमा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप बिहार से आए हुए, आपको बंगाल में मिल रहा, ना आपको यहाँ कानून डंडा चार्ज कर रहा, ना आपको सरकार टोक रहा। बस यही कह रहा है कि आप आइन पे रहिए, आप अपने कायदे और कानून में रहिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। और हकीकत कोई कुछ नहीं करता। बिहार से आके यहाँ हम बेहतर से कमा गए, अपने घर वाले को दे रहे, हर कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिहार का कौन सा जिला बोले? बिहार जिला वैशाली। वैशाली वालों भैया, अगले आपके सीएम जो है विधायक साहब खड़े होंगे वहाँ से। बहुत अच्छा बात बताया। और विधायक जी जहाँ फंस रहे थे, पीछे से शब्द देने वाले डिक्शनरी भैया। हाँ, आप जो है विधायक जी के नीचे आ रहे हैं, शब्दों को आप दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद मेहताब है। ये भाई कहाँ से डिक्शनरी पहले खरीदे हैं ये बताइए। खरीदे तो नहीं है, हमारे दीदी का डिक्शनरी है यहाँ, ममता बनर्जी का है। जैसे ये भाई बिहार के रहने वाले, हम यहीं के रहने वाले, ये जो बात बोले हैं, जो देखे हैं बिहार के, वही बोले हैं। और हमारा ये बंगाल है, यहाँ पे दीदी ही रहेगी।